करेंगे। Nira
बोलना चाहता हूं। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन विज्ञान, जीने का सही तरीका। पढ़ाई तो आपको बुक से मिल जाएगी, नॉलेज तो आपको गूगल से मिल जाएगी, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड नॉलेज है और सबके पास में गूगल होगा, है कि नहीं है सबके पास? यहाँ अलाउ है क्या स्कूल में? स्कूल में अलाउ नहीं है, घर पर है। तो देखिए, गूगल में अनलिमिटेड नॉलेज है, इनफिनिट, अनंत नॉलेज है उसमें, परंतु गूगल के पास विजन नहीं है। विजन, लाइफ में नॉलेज भी चाहिए और विजन भी चाहिए, ठीक है ना? विदाउट विजन फिर कहाँ जाएंगे? चलते जाएंगे, ट्रेन है, प्लेन है, मोबाइल है, उसके अंदर कितने फंक्शन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि आदि, तो दौड़ है, विजन नहीं है। तो यहाँ पर आपको आज थोड़ा विजन के बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर सीड्स में एक पेड़ बनने की ताकत होती है कि नहीं? ये जो आज जितने भी ट्रीज दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, ये कभी पहले क्या थे? सब बीज थे ना, या ऑटोमेटिक पेड़ बन गए? पहले बीज, हम भी बीज थे, मतलब छोटे छोटे ही बच्चा होता है, छोटे होते हैं ना, या बड़े ज्यादा होते हैं? एक बार एक अमेरिका वाला और एक इंडिया वाला, दो दोस्त बात कर रहे थे, तो अमेरिका वाला कह रहा था हमारे इंसान सब बड़े बड़े हैं, वहाँ पर सब साइंटिस्ट और सब सैटेलाइट में जाने वाले, सब टेक्नोलॉजी हाई फाई, सब काम बड़ा बड़ा है, और हमारे तो यहाँ पर बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं, बड़े बड़े लोग। तो इंडियन स्टूडेंट बोला कि तुम्हारे होते होंगे बड़े बड़े पैदा, हमारे तो आज भी छोटे छोटे होते हैं। तो सब बीच में पावर होती है पेड़ बनने की, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तो अब उस बीज को अच्छा गार्डनर मिल जाए, गार्डनिंग करने वाला अच्छा गार्डनर मिल जाए, माली मिल जाए, तो वो बीज क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा। अच्छा, जिसके ऊपर फल भी होंगे, फूल भी होंगे, लोग उसकी तारीफ करेंगे, कितना अच्छा पेड़ है, देखो कितनी छाया देता है, कितना फल देता है, कितने फूल देता है। इसी तरह से ये स्कूल आपका एक बगीचा है, गार्डन है, और टीचर है वो गार्डनर है, और आप एक बीज हैं। वो गार्डनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा खपखपाते भी हैं, जो टहनियाँ बाहर निकल जाती हैं उनको वो काटते भी हैं, काटते हैं ना, गार्डनर आता है, काटता है, काट काट करता है। तो ऐसे ही हमारे भीतर में जो भी गलत चीजें आ जाती हैं लाइफ में, गलत हैबिट्स आ जाती हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर उनको काटते हैं, छांटते हैं, तो उस समय थोड़ा आपको गुस्सा भी आ सकता है कि ये मुझे रोक क्यों रहे हैं ऐसा काम करने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए क्यों रोकते हैं, मूवी देखने के लिए क्यों रोकते हैं, लेट नाइट में आने के लिए क्यों रोकते हैं। एक बार तो लगता है, परंतु जब हम कुछ मंजिल को अचीव कर लेंगे उस समय हमें पता चलेगा कि वो जो डिसिप्लिन हो रहा था वो मेरे फायदे के लिए हो रहा है ना। जिस गार्डन में गार्डनर नहीं होता वहां पर पक्षी जाएंगे और फलों को नोच लेंगे, नोचेंगे ना। अगर गार्डनर वहां पर नहीं होगा गार्डन में, तो वहां पर पक्षी आएंगे और लोग आएंगे, तोड़कर ले जाएंगे, नोच डालेंगे फलों को। इसी तरह से आपके ऊपर भी पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, वो जब डिसिप्लिन करते हैं तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, परंतु अगर वो नहीं होंगे तो वैसे ही हमारा नष्ट भी हो जाता है जैसे विदाउट गार्डनर फल फूलों का। तो इसी तरह से
मैं आपको पहला आर्ट ऑफ लिविंग में एक कला बता रहा हूँ कि डेडिकेशन, अपने पेरेंट्स के प्रति, टीचर के प्रति और अपने स्टडी के प्रति डेडिकेशन रखें, समर्पण का भाव रखें। वैसे विद्यार्थी और स्टूडेंट्स में बहुत फर्क होता है। आप विद्यार्थी हो या स्टूडेंट हो, एक बार हाथ खड़ा करो। विद्यार्थी कौन कौन है? ईमानदारी से। अब स्टूडेंट्स कौन कौन है? बाकी जो है वो स्टूडेंट्स से समझिए। विद्यार्थी और स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? कौन बताएगा? कोई भी खड़ा होकर बताए विद्यार्थी और स्टूडेंट में क्या फर्क है? एक तो बता दो, विद्यार्थी कौन बता सकता? वो बताएंगे। हाँ, यू चेहरा छुपा लिया। हाँ बोलो। विद्यार्थी प्रगति है, कुछ तो फर्क है। जैसे भारत और इंडिया में फर्क है, ऐसे विद्यार्थी और स्टूडेंट्स में फर्क है। आप कहेंगे कि वो भारत को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, परंतु फर्क है। ऐसे ही विद्यार्थी को इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं, वो तो ठीक बात है, परंतु फर्क है। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, विद्यार्थी कौन, और एक स्टूडेंट है, उसके भी 5 लक्षण बताए हैं, स्टूडेंट कौन। अब आप बता देना मुझे, उसके बाद सुनने के बाद में आप विद्यार्थी हो या स्टूडेंट हो, ठीक है? ध्यान से सुनिए। पहले परंपरा होती थी गुरुकुलवास की। आपने सुना पहले गुरुकुलवास होते थे, 10 साल 12 साल पेरेंट्स भेज देते थे वहां पर गुरुजी के पास में। वो हमको मॉरलिटी का नॉलेज भी देते थे और हमको स्टडी भी करवाते थे और व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे, बहुत चीजों का ज्ञान देते थे। केवल आप इधर आ जाओ, ये ना इनकी लाइनें ना अलग करवा दो। तो पहले गुरुकुलवास की परंपरा थी, आजकल स्कूल की परंपरा है। और कहीं ना कहीं आजकल भी गुरुकुलवास जैसे कोटा सीकर आदि आदि इंस्टीट्यूट बन गए हैं, वहां पर भी बच्चे आजकल काफी पढ़ने जाते हैं। तो मैं आपको 5 लक्षण बता रहा हूं विद्यार्थी के, स्टूडेंट्स के। आपको गेस करना है कि हम कौन हैं। तो पहले देखिए, काकचेष्टा बको बोलते हैं कौआ, क्रो। और दूसरा बको ध्यानम, बको मतलब बगुला। वो देखा ना, समुद्र के पास, नदी के तालाब के पास एक काम के ऊपर खड़ा रहता है, ध्यान करता है। और तीसरा श्वान निद्रा,
सात्विक भोजन करने वाला। और पांचवा गृह त्यागी, मतलब जो उच्च मात्रा में घर से दूर रहते हैं, जैसे हॉस्टल है, सीकर कोटा आदि है, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, कोई उदयपुर जाता है, कोई और कहाँ जाता है, आप भी लोग कोई ना कोई बाहर से आया है, कोई आसपास के गांव से आए हैं। तो ये 5 लक्षण बताए गए। काव्य चेष्टा, पहले नंबर पर काव्य चेष्टा। कौन बच्चा बताएगा कि काव्य चेष्टा और विद्यार्थी में क्या कंपैरिजन होता है? कभी आपने थर्स्टी क्रो वाली कहानी सुनी है? कभी इसके ऊपर ऐसे लिखा होगा आपने, प्यासा कौवा, वो क्या करता था कोई बता? हाँ, पानी कम था और क्या करता था वो? कंकर डालता था, पानी ऊपर आ रहा था। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा, 100 में से 100 नंबर। क्या नाम है आपका? हाँ, राजश्री। राजश्री ने 100 में से 100 नंबर लिए, बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो देखो, काव्य चेष्टा मतलब जैसे कौवा चेष्टा करता है प्यास बुझाने की, और आसमान में अगर रोटी का एक टुकड़ा उछाला जाए तो वो जमीन पर गिरने से पहले पहले अपनी चोंच में ले लेता है। मतलब एफर्ट, हमेशा प्रयासरत रहता है। ऐसे ही विद्यार्थी अपनी स्टडी के प्रति प्रयासरत रहता है। जैसे काव्य चेष्टा करता है, ऐसे कभी भी लेजीनेस नहीं आता, लेजी नहीं बनता, वो आलस में नहीं जाता है। हमेशा वो चेष्टा करता है कि मैं पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ूं, कैसे नंबर 1 बनूं। आपको पता होगा एल्बर्ट आइंस्टीन की घटना। एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? इंडिया के नहीं थे, जर्मनी के थे वो, और एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। और आपको बता दूं कि उन्होंने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल की थी एल्बर्ट आइंस्टीन ने। और उनका जो सिर का साइज था वो सामान्य लोगों से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत असामान्य था, सिर का साइज बड़ा था। और 4 साल तक एक शब्द भी वो बोल नहीं पाए थे। 4 साल तक एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे। एक दिन अपने मदर और फादर के साथ में वो भोजन कर रहे थे रात को, और सूप पी रहे थे। सूप वो गर्म था, तो पहले दिन उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है, सूप बहुत गर्म है। तो उसके मदर ने सुना तो उनको बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा बेटा बोला। तो फर्स्ट डे उस समय ये शब्द निकले थे आइंस्टीन। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 5 साल के जब थे तो उनके पिता ने मैग्नेटिक कंपास उनको दिया था। कंपास होता है, कंपास मैग्नेटिक, उसकी सुई होती है, गेज होती है, किस दिशा में होती है? नॉर्थ में। हाँ, ठीक बात है। बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर गाय का फेस नॉर्थ में है तो उसकी पूंछ का फेस किस दिशा में होगा? ओके, यही है ना, सोच लो थोड़ा। यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठी होगी, श्रद्धा मेहता, उसको मैंने पूछा हुआ है, श्रद्धा मेहता बताओ। इनको रेल मगरा मैंने पूछा हुआ है, ये रेल मगरा, उसका फेस नॉर्थ में है तो उसकी पूंछ का, टेल का फेस किस दिशा में होगा? फेस नॉर्थ में, टेल का होगा। हाँ, पूंछ का फेस का मुंह किधर होगा? नीचे की ओर। पूंछ ऐसे होती है ना, ऐसे होती है, ऐसे होती है। देखो, उसने मैग्नेटिक कंपास में देखा आइंस्टीन ने
कि ये नॉर्थ में सुई क्यों रहती है, ये क्यों रहती है। तो उन्होंने दिमाग लगाया और खोजते खोजते वास्तव में वो एक्सप्लोरर बन गए, खोजी बन गए और इतनी महारत हासिल की कि उनको अमेरिका में इन्वाइट किया गया। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया आचार्य बनने के लिए वहां पर, और वो अमेरिका चले गए। लोग उनको पूछते आपने इतनी प्रोग्रेस कैसे की है, परंतु वो लोगों को कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने कुछ भी नहीं सीखा। यहाँ पर दो चीजें सीखने के लिए हैं। एक तो अपने आप को कभी दूसरों से कमजोर नहीं मानना, ये आपके अंदर की बेहतर बनने की पावर है। इनफीरियरिटी में कभी नहीं जाना, अपने विचारों को सुपीरियरिटी में रखना है। कितने आजकल न्यूज़पेपर में देखते हैं, सोशल मीडिया पर सुनते हैं कि वहां पर सुसाइड कर ली, वहां पर सुसाइड कर ली, कम मार्क्स आए या चेहरे पर पिंपल्स हो गए या दूसरों से थोड़ा नींद भावना आ गई तो सुसाइड कर ली। ये विचार कभी नहीं लाना चाहिए। आपके अंदर बेहतर बनने की पावर है, अपनी शक्ति को पहचानना है, आगे बढ़ना है, हर दिन के अंदर ग्रेजुएट बनने की ताकत है। तो आइंस्टाइन, उनको अमेरिका बुलाया गया। लोग पूछते कि आपने इतना कैसे सीखा, परंतु वो कहते देने तो कुछ भी नहीं थे। साथ में ईगो भी ना आए और हम आगे भी बढ़ते रहे, ये कला सीखनी है। हम आगे भी बढ़ते रहें और ईगो भी ना आए। कभी भी पेरेंट्स डांट दें, टीचर डांट दें तो कभी भी बुरा मत मनाना, ऐसा मत मानना कि वो हमारे शत्रु हैं, हमको हमेशा रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं। हो सकता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपका फ्यूचर बहुत ब्रिलियंट देखना चाहते हैं, इसीलिए भी वो डांटते हैं। हर कोई डांटने वाला, हर कोई गुस्सा करने वाला, हर कोई टॉर्चर करने वाला, हर कोई कमेंट करने वाला हमारा शत्रु नहीं होता है। ध्यान रखना, वो आपके बहुत प्रेम भी कर सकता है। किसी को शत्रु मत मानो। आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके कोई नेबर हैं और आपके पेरेंट्स हैं, टीचर, आपको शत्रु मत मानो। वो आपकी लाइफ को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, ये भी सोचिए। तो आइंस्टाइन को अमेरिका बुलाया गया और वहां पर उनको आचार्य कर दिया गया एक विश्वविद्यालय में। और आइंस्टाइन ने अंतिम समय तक अपनी खोज जारी रखी। ये नहीं कि मैंने सीख लिया, हमेशा सीखने की वृत्ति जारी रखी। एक बीच में प्रश्न और पूछ रहा हूं मैं आपको। एक बार एक गुरु, जिनको अपना एक उत्तराधिकारी चाहिए था, गुरु होते हैं उनको युवाचार्य या पीछे अपना जैसा एक गुरु और तैयार करना होता है, तो बच्चे बैठे थे और गुरु ने एक प्रश्न पूछा, बताओ लोहा महंगा है या चांदी महंगी है। तो गुरु ने ये प्रश्न पूछा, बताओ सिल्वर और आयरन में कौन महंगा है। इधर वाले क्या बोले लोहा और इधर वाले हाँ चांदी। सब लोहे के प्रति सहमत है, लोहा महंगा या चांदी महंगी है। अच्छा लोहा कैसा महंगा है, लोहा बताओ। चांदी का भाव तो आई थिंक लगभग 50,000 किलोग्राम के करीब होगा और लोहे का भाव 5,000 किलोग्राम से करीब होगा। तो महंगी कैसे हुई बताओ। लोहा कहने वाले लॉजिक क्या है आपका। लॉजिक नहीं बता पाए ना, तो ठीक है। सब स्टूडेंट्स को हाथ खड़ा करो। वो तो वेद के अकॉर्डिंग कह रहे हो ना, ये वेद का लॉजिक नहीं है आपको। और ठीक है, बहुत अच्छा तो यहाँ पर गुरु ने देखा कि सब स्टूडेंट कह रहे हैं चांदी महंगी है, चांदी महंगी है, चांदी महंगी है। एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो गुरु ने पूछा क्या बात है तुम इनसे
सहमत नहीं हो क्या? तब उन्होंने कहा नहीं गुरु जी, तो तुम्हारे इरादे में क्या है? मेरे इरादे में तो लोहा महंगा है। कैसे? तो उन्होंने बताया बच्चे ने कि चांदी तो चांदी रह जाएगी और ये लोहा आप जैसे पारसमणि गुरु का स्पर्श पाकर सोना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। आप जैसे पारसमणि गुरु का स्पर्श पाकर उनको टच करते ही सोना बन जाएगा। वो तो चांदी की चांदी रह जाएगा, इसलिए लोहा महंगा। तो जीवन में ऐसे बहुत अवसर आएंगे जहां पर हमको लगेगा कि सामने वाला हमारा शत्रु है। ये लाइन की हमारी पड़ेगी। आप लोग ऐसे ही तो लगा सकते हो, आगे धूप आने लगी है। प्रोग्रेसिव माइंड पे रहना है हमेशा। लेजीनेस में अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन, मंजिल की तरफ। बहुत बीच में पड़ाव आएंगे, ये आपको बार बार मोबाइल खींचेगा, आपका मन करेगा मोबाइल चला ले, नहीं अभी पढ़ना है, फिर मन कहेगा मोबाइल चला ले। तो आपको काक जैसी चेष्टा रखनी है। तो पहले नंबर पर काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनां पंचलक्षणम्। दूसरा बको ध्यानम। बको ध्यानम मतलब बगुला ध्यान। बगुला ध्यान कैसे करता है? एक टांग पर खड़ा होकर आंखें बंद भी रखेगा और खुली भी रखेगा। मछली के ऊपर नजर रखता है कब मछली आए और उसके ऊपर अटैक कर दे। इसी तरह से विद्यार्थी क्लास में पढ़ता है। मैडम, सर, टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उस समय केवल बुक के ऊपर ध्यान रखे, केवल बुक के ऊपर। ऐसा नहीं कि उसके साथ मौज मस्ती कर ली, उसके चुट्टी भर दी, उसके साथ छेड़खानी कर ली, ऐसा नहीं, है ना। उस समय जो पढ़ा रहे हैं बगुले की तरह ध्यान, केवल मछली के ऊपर नजर रहती है कब मछली आए और कब लपक लो। ऐसे पढ़ाई के ऊपर, केवल क्लास में पढ़ाई के ऊपर। और कभी ये आसन नहीं करना जैसे इसने किया। ये आसन सैडनेस, ये मतलब सैडनेस, हम उदासी में हैं ये बताता है ना। हमेशा एक्टिव रहना ये क्लास में। सीधे बैठने से क्या क्या फायदे हैं? सीधे बैठने से आप कभी जल्दी बूढ़े नहीं होगे। और चेहरे पर वो झुर्रियां होती है ना, झुर्रियां चेहरे पर लाइनें सी पड़ जाती हैं, फिर कॉस्मेटिक्स लगाने पड़ते हैं, फेशियल करवाना पड़ता है, वो नहीं करवाना पड़ेगा झुर्रियां। और माइंड बढ़ेगा। सीधा स्ट्रेट बैठने से माइंड बढ़ता है। हमारे राष्ट्रपति थे पूर्व ज्ञानी जैल सिंह, वो कैसे स्ट्रेट खड़े होते थे देखा कभी? ज्ञानी जैल सिंह एकदम स्ट्रेट, बैठते स्ट्रेट, चलते स्ट्रेट। तो स्ट्रेट बैठने के भी फायदे हैं। तो बगुला ध्यान। तीसरे नंबर पर काक चेष्टा बको ध्यानम स्वामित्रा तथैव च। डॉगी होता है वो नींद कैसे लेता है? दो हाथ आगे, दो पांव पीछे, एकदम जैसे फौजी, एक आर्मी वाला एकदम मुस्तैद होता है, ऐसे ही डॉगी भी नींद निकालता है। जहां कहीं भी देखा, थोड़ा बहुत शोर देखा, किसी की आवाज सुनी, तुरंत जाग जाएगा। ऐसे ही एक विद्यार्थी भी ज्यादा नींद ना ले, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे तो नींद लेते होगे ना। 8 घंटे से ज्यादा नींद ना ले और नींद में भी एक्टिव रहे। एकदम उठाने पर उठ जाए, जब कहें तो सो जाए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, जल्दी जाना बेड पर और जल्दी उठ जाना। आपको पता है अमेरिका के लोग मुट्ठी भर के नींद की गोलियां खाते हैं तो उनको नींद आती है। पता है? इतना उनको टेंशन रहती है। जितने हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड वाले हैं, अपने को तो लगता है कि बहुत लग्जरी लाइफ है, बहुत अट्रैक्टिव लाइफ है,
बहुत मजा करते होंगे, परंतु नहीं, वो मुट्ठी भर भर के गोलियां खाते हैं तो नींद आती है। और अपने इंडिया के बच्चे कैसे हैं, गालियां खाते हैं तो उठते हैं सुबह। उठ जा पाडा जी बसरिया बोल देते हैं। तो यहां पर बोला विद्यार्थी कैसे श्वान की तरह, डॉगी की तरह सजग रहे, वफादार रहे अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर के प्रति। डॉगी होता है बहुत वफादार होता है, तो ऐसे ही एक विद्यार्थी भी सजग रहे, उसके प्रति वफादार रहे अपनी पढ़ाई के प्रति। ये तो 3 चीजें मैं आपको बताई, आगे की तैयारी करते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान नेत्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनां पंचलक्षण। अल्पाहारी, अल्पाहारी बोले तो कम खाने वाला। ऐसा नहीं कि हर समय मम्मा मेरा मन करता है मैगी खा लो, मम्मा मेरा मन करता है पिज्जा खा लो, मम्मा मेरा मन करता है बर्गर खा लो। हमेशा नहीं। जंक फूड और फास्ट फूड इन दो में है, वो ठीक बात है। डेली हैबिचुअल नहीं होना चाहिए इस चीज की। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत होती है, यूरिया, फर्टिलाइजर। उसके कारण हमारे पेशेंस कम पड़ते हैं, सहनशीलता, धैर्य ये कम पड़ते हैं, हमारे माइंड की पावर को कम करता है, मेमोरी लॉस करता है ज्यादा जंक फूड खाने से, फास्ट फूड खाने से। इसीलिए ज्यादा हैबिचुअल नहीं होना फास्ट फूड के, जंक फूड के, ठीक है ना। मैगी, बर्गर, पिज्जा हफ्ता में 1 दिन ठीक है। तो विद्यार्थी के लिए बताया है, ज्यादा भोजन करेगा तो नींद ज्यादा आएगी, पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा, इसलिए अल्पाहारी बने। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान नेत्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनां पंचलक्षण। गृह त्यागी, अब कुछ मात्रा में आप भी गृह त्यागी हो। गृह त्यागी का मतलब घर छोड़, आप जब घर छोड़ के बैठे हो ना 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, और जो हॉस्टल जाते हैं कोटा, सीकर, उदयपुर और कहीं कहीं दूर दूर भी पढ़ते होंगे, जयपुर है और भी कहीं दूर जाते होंगे, तो एक विद्यार्थी ज्यादा मोह ना रखे अपने घर के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, ज्यादा मोह ना रखे। मोह भी पढ़ाई में विघ्न डालता है, बाधा डालता है। इसीलिए जब तक टाइम पीरियड है हमारा स्टडी का, अपने मोह को अपने से थोड़ा सा जुदा रखना चाहिए। कोई मन नहीं लगा, दूर चले गए आप, मेरा तो मन नहीं लगता, घर के बिना मन नहीं लगता है, परंतु एक बार आप आगे बढ़ गए फिर तो आपको अपनों के बीच में आना ही है। फिर जब आप रेड लाइट वाली गाड़ी लेकर जाओगे तो उस समय कितना अच्छा लगेगा। कौन कलेक्टर बनना चाहता है? कलेक्टर कौन कौन बनना चाहता है? यूपीएससी की पढ़ाई कौन करना चाहता है? बहुत अच्छा। तो रेड लाइट वाली, ब्लू लाइट वाली गाड़ियां लेके जाओगे उस समय अच्छा लगेगा, है ना। तो एक बार मोह को अपने से दूर रखना। ये 5 लक्षण बताए हैं मैंने विद्यार्थी के। अब 5 लक्षण मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स के। बता दूं क्या? बुरा मत मानना, बुरा तो नहीं मानोगे? अब देखना, अपने वादे पर कायम रहना। तो देखो पहला क्या था? काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान नेत्रा तथैव च। ये तो विद्यार्थी। अब स्टूडेंट सुन लो। फिल्म चेष्टा शेष ध्यानम
फिल्म चेष्टा केश ध्यानम भैंस नेत्रा तथैव च। कौन सी नींद लेनी है? श्वान निद्रा, भैंस निद्रा नहीं लेनी है। आपको पता है गाय का बच्चा जब दूध पीता है अपने माँ का, उस समय दूध पिएगा और एकदम फुदकने लग जाएगा, खेलने लग जाएगा और जब भैंस का बच्चा दूध पीता है वो फुदकता नहीं, वहीं पसर जाता है। तो फिल्म चेष्टा, ज्यादा पढ़ाई के समय फेसबुक यूट्यूब ज्यादा इधर अट्रैक्शन नहीं रखनी है। इसमें दुनिया भर का अच्छाई भी है और दुनिया भर की बुराई भी है। इसीलिए अभी पढ़ाई का समय है, अभी थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लिया कुछ बन जाओगे, और अगर इसमें उलझ गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी तो लोगों के समाचार देखते हो, क्या आया क्या आया क्या आया, परंतु आप जब खुद समाचार बन जाओगे उस समय लगेगा, प्राउड होगा आपको अपने पर। खुद समाचार बन जाओ, इतने अपने माइंड को एक्टिव बनाओ, है ना। ज्यादा मोबाइल में मन नहीं रखना, ज्यादा फेसबुक और गलत गलत बहुत साइट्स आती हैं, बहुत पॉर्न साइट्स आती हैं इसमें, जो हमारे मन को अट्रैक्ट करती है, माइंड को अट्रैक्ट करती हैं, हमारे कैरेक्टर को नीचे गिराती हैं। तो हमेशा कैरेक्टर को ऊंचा रखना। तो एक कवि ने कहा है, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट होता है। इसीलिए दुनिया में फरेबी लोगों से, फरेबी दोस्तों से बचकर रहना, ठीक है। मोबाइल हो चाहे फरेबी दोस्त हो, झूठे लोग हो, उनसे अपने आप को बचाकर रखना है। सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा के भी सूत्र जानना है। अब एकदम साइलेंट हो जाओ। तो पहला क्या बताया? फिल्म चेष्टा शेष ध्यान। हर समय शीशे के सामने खड़े होकर नखरे कितने करते हो? कितनी देर नखरे करते हो शीशे के सामने? यूं यूं कभी यूं यूं कभी यूं यूं है। तो ठीक है, ज्यादा समय अभी हमारा पढ़ाई पर लगना चाहिए। फिल्म चेष्टा शेष ध्यान भैंस नेत्रा तथैव च। जंक फूड गृह त्यागी, जंक फूड धर्म त्यागी, स्टूडेंट नाम पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण। काक चेष्टा, बोलिए काक चेष्टा। दूसरा बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी। और स्टूडेंट के फिल्म चेष्टा शेष ध्यानम भैंस निद्रा, जंक फूड, धर्म त्यागी। तो ये 5 लक्षण अब आप देख लेना, आप में स्टूडेंट कौन है और आप में विद्यार्थी कौन है। हमें विद्यार्थी बनना है। क्या बनना है? विद्यार्थी बनना है। इसीलिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कोई भी बुरी आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, कोई भी बुरी आदत को, ठीक है। कभी छुपाना नहीं, कभी पेरेंट्स से नहीं छुपाना। कभी भी कुछ हुआ, आजकल गुड टच बैड टच इनकी भी जानकारी रखनी चाहिए। कहीं भी कोई भी बात होती है अपने टीचर को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, अंदर ही अंदर मत रखो। गुड टच क्या होता है, टच, और बैड टच क्या होता है, इसकी भी जानकारी लेना। तो जब जब
जीवन में कोई मुश्किल आए, झूठ का सहारा नहीं लेना है। तो सत्य की नींव हमेशा मजबूत होती है। तो हमको अच्छे सत्य निष्ठा रखते हुए अपनी पढ़ाई पर आगे बढ़ना है। इंग्लिश में कहा गया है, लक शाइन ऑन द डिजर्विंग, लक शाइन्स ऑन द डिजर्विंग। भाग्य हमेशा योग्य के ऊपर मेहरबान होता है। जो कैपेबल होता है, भाग्य उसी के ऊपर मेहरबान होगा। इसीलिए हम हमेशा अपने आप को योग्य बनाएं, अपने आप को भाग्यवान बनाएंगे तो हम निश्चित आगे सफलता प्राप्त करेंगे, सक्सेस प्राप्त करेंगे। जो आपके मन में इच्छा है बनने की, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको एक मैं योगा का प्रयोग करवा रहा हूँ। सुबह सुबह उठकर आपको 10 मिनट लेना। 1 2 Close your eyes. Step 1 2 1 2 सुबह मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। फिर दूसरे नंबर, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मेरे शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं शक्तिवान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं शक्तिवान हूँ। मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। मेरे शरीर के कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। 5वां लास्ट करेंगे। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। मेरे शरीर के कण कण में भारतीयता का संचार हो रहा है। रिलैक्स हो जाए। आप यहाँ पर पधारे तो ये हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रिंसिपल मैम का और
SSIS टीम का, पूरी हमारे परिवार के जो मेंबर हैं सभी का, आपने इस आयोजन को यहाँ पर मुनीश्री के सानिध्य में करवाया, उसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। और मैं आभारी हूँ तेराबंद सभा के सभी महानुभावों का जो इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी प्रातःकालीन प्रवचन में हमारे भवन में भी इतनी संख्या नहीं होती है, आप लोग यहाँ इतना 5-7 किलोमीटर चल करके आए हैं, इसके लिए तेराबंद सभा के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। विशेष करके महिला मंडल की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो महिला मंडल का भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जब कभी हमें और मौका मिलेगा निश्चित रूप से इस स्कूल में हम मुनीश्री के सानिध्य में आपकी प्रेरणा से और आयोजन करेंगे और आप इसी संख्या में यहाँ पर पधारेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से अनुरोध है। और एक विशेष निवेदन और है कि कार्यक्रम के पश्चात आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करके पधारेंगे। कोई भी बिना मुझसे